नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 39 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। देखिए, यदि हम हाथ को जनरली देखें तो ये एक व्यापारिक हाथ नज़र में आ रहा है, लेकिन एक्चुअली ये जॉब करते हैं। व्यापारिक हाथ कैसे नज़र में आ रहा है? स्ट्रेट फिंगर्स हैं इनकी, यहाँ पर हम लाइन देख पा रहे हैं व्यापार की, और फिंगर का स्तर भी ठीक है। जिस प्रकार से फिंगर्स की शेप है और हथेली की शेप है, ये व्यापारिक हाथ के पहचान है। आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज आगे निकलती हैं। यदि हम देखें तो जुपिटर की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर जुपिटर की फिंगर की जो ऊंचाई है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है। ऐसे में इंसान में डिप्लोमेसी नहीं होती, मैनेजरियल स्किल्स भी उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और अहम की भावना भी कम रहती है। ऐसे में यदि आपके कोई कलीग्स होंगे, जूनियर कलीग्स भी होंगे, वो आपको एक तरह से अपना यार दोस्त ही मान लेंगे। वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे जो एक्चुअली आप डिजर्व करते होंगे। आगे देखते हैं, शनि की फिंगर बिल्कुल सीधे खड़े हुए नजर में आ रही है। सूर्य की फिंगर का झुकाव शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में नाम के प्रति इंसान को संघर्ष बढ़ता है। लिटिल फिंगर का भी झुकाव सूर्य की फिंगर की तरफ है, और जिस प्रकार से ये टिल्ट है, ये पैसे की ललक को भी दर्शाता है। लिटिल फिंगर अपने रिक्वायर्ड लेवल से हल्की सी कम है। ऐसे में अगर आप कम्युनिकेशंस थोड़े से और अपने क्लियर रखेंगे, वर्बल भी और रिटन भी, तो और आपको सक्सेस मिलेगी। जब सूर्य की फिंगर और शनि की फिंगर में इस प्रकार से बीच में गैप दिखाई दे, तो पिता से या बड़े भाई से कहीं ना कहीं मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं। आइए देखते हैं फिंगर्स और क्या बताती हैं। इस प्रकार की लाइन्स इनके इन दो फैलेंजेस पर हर फिंगर के हैं। जब सूर्य की एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है, जिनसे इनके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। ये लाइन्स इनको फ्रेंडली नेचर का भी बनाती हैं और ओपन टू लिसन और एडेप्टेबिलिटी भी देती हैं। हमारे फिंगर्स के फर्स्ट फैलेंज दर्शाते हैं ब्रेन के कार्य करने की क्षमता को। यदि हम इनके सारे ही फर्स्ट फैलेंजेस देखें तो ये बड़े हैं। ऐसे में इंसान काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी दे सकता है। अंगूठे पर इस प्रकार की रेखाएं इनकी मेंटल टेंशन को दर्शाती हैं। सेकंड फैलेंजेस हमारे दर्शाते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज को। गुरु की उंगली का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आपके मैनेजरियल स्किल्स को। यहाँ पर यदि आप इस प्रकार की बाधाएं देखें तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में आप कमी पाएंगे। जिस भी आप काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें जॉब फंक्शंस में 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपके जॉब फंक्शंस होंगे, जब आप डेली रूटीन में उसी जॉब को करने लगते हैं तो कुछ फंक्शंस उसमें से मिस होने लगते हैं। जब ये चीज़ मिसिंग होती है तो यहाँ पर ये लाइंस का क्रिएशन होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये निगलेक्ट दिखाता है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया में। आइए सेकंड फैलेंज देखते हैं आपके शनि की फिंगर का। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है आप कितना न्यू स्किल्स अपने में गैदर करते हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। मुझे यहाँ पर ये हल्का सा एक तिल या धब्बा उभरता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर ये केस है, क्योंकि ये व्यापारिक क्षेत्र पर है, तो ऐसे में संबंध बनते ही किसी से बिगड़ने की तरफ चले जाते हैं। आइए देखते हैं सेकंड फैलेंज सूर्य की उंगली का क्या कहता है। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है हमारी मेहनत को, हमारी हार्डशिप्स को। यदि इस पर इस प्रकार की हम रेखाएं देखें तो कहीं ना कहीं इसमें कमी रहती है। जिस भी काम के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं या कंपनी ने कोई पर्टिकुलर टारगेट दिया है, कितना आप उसे वैल्यू वाइज अचीव कर पाते हैं, वो यहाँ पर नज़र में आता है। लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज दर्शाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। इस पर भी यदि आप इस प्रकार की रेखाएं देखें तो फंड यूटिलाइजेशन जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। थर्ड फैलेंजेस होते हैं हमारे बॉडीली एनर्जीज़ के। यदि इस पर इस प्रकार की रेखाएं हम देखें, जो कि शनि के फैलेंज पर भी देख पा रहे हैं हम और जुपिटर पर भी देख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस देता है बॉडीली एनर्जीज़ को। जो भी एनर्जीज़ ऊपर से आती हैं यहाँ पर स्टक करती हैं और इनका फ्लो कम हो जाता है, जिससे माउंट्स को उतना एक्टिवेशन नहीं मिल पाता। देखिए, जुपिटर के फिंगर है और ये फैलेंज आपका शारीरिक पर्व है। इस पर यदि हम इस प्रकार की रेखाएं देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिवर से रिलेटेड समस्याएं या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्याएं जन्म ले लेती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। ये यहाँ पर ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ये समस्याएं भी यहाँ पर यहाँ टेंशन्स देखने को मिल रही हैं। जुपिटर को मीठा पसंद है। इंसान मिठाई की तरफ भी ज़्यादा आकर्षित होता है। कहीं ना कहीं मीठे से दिक्कतें भी सामने आनी शुरू हो जाती हैं। आइए देखते हैं, ये शारीरिक पर्व है, ये हमारी लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है।
इस प्रकार की ये बाधाएं कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि लोअर लिम्स में ऑब्स्टेकल्स आएंगे। देखिए ये सब नोटिफिकेशंस होते हैं, इसको अगर हम रीड आउट करके अपना प्रॉपरली हम एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दें अपने जीवन में, तो कभी भी ये बाधाएं आपको तंग नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम नोटिफिकेशंस को इग्नोर करते हैं ये और डार्क इम्प्रेशंस लेते हैं और रिजल्ट आपके सामने आने शुरू हो जाते हैं। आइए देखते हैं आगे माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए ये हमारा लो सेट माउंट है मरकरी का। इसमें इंडेक्सिंग, फाइलिंग, इन सब चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करता है तो कहीं ना कहीं हिच महसूस होती है। ये 3 फिंगर्स इस प्रकार से सेम आधार पर हैं, तो ऐसे में ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आइए देखते हैं इंडिविजुअल माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका इंडिविजुअल माउंट है जुपिटर का। जुपिटर के माउंट के ऊपर यहाँ पर हम डेंट देख पा रहे हैं और एक दबाव है, और इसका जो एपेक्स है वो शिफ्टेड है टुवर्ड्स शनि माउंट, और उभार भी इधर को शिफ्ट हो चुका है। देखिए शनि क्वालिटीज़ देता है विचारशीलता। ऐसे में इंसान विचार लगाने लगता है या कैलकुलेशंस लगाने लगता है किसी न किसी पैरामीटर्स पे, अपने सोशल सर्कल में भी और अपने परिवार में भी। तो इस चीज़ से इंसान को ज़रूर बचना चाहिए। ऐसे में वैचारिक मतभेद ज़रूर देखे जा सकते हैं वाइफ के साथ। जब माउंट इतना डेंटेड हो तो एक तो विवाह में भी कमी करता है, यानी लेट करता है विवाह को। अगर विवाह ठीक समय पर हो भी जाए तो संतान उत्पत्ति में डिलेज कराता है। ये डेंट यहाँ पर यही सब दिखा रहा है। तीसरा, ये आपको डायबिटिक स्टेज तक भी लेकर जाता हुआ नजर में आ रहा है, क्योंकि इंसान के फूड हैबिट्स यहाँ पर चेंज हो जाते हैं। आइए देखते हैं शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। देखिए शनि का माउंट यहाँ से इतना उभार में है, यहाँ से इधर से उभार में आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ही इंसान की लाइफ में संघर्ष बढ़ जाता है। इंसान थोड़ा सा आलसी हो जाता है, थोड़ी कामुक भावनाएं भी इंक्रीज कर जाती हैं। शनि के माउंट पर बनने वाली इस प्रकार की ये आड़ी रेखा, कई बार ये देखा जाता है कि इंसान कुछ कोर्स करना चाहता है, कहीं मनपसंद का कोई कोर्स होता है तो वो चीज़ नहीं कर पाता है। एजुकेशन उस तरह की नहीं ले पाता है जिस तरह की एजुकेशन उसको चाहिए थी। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो वो नहीं कर पाएगा, तो बीएससी में कहीं ना कहीं अटक जाएगा। इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं। कहीं ना कोई बाधा एजुकेशन को लेकर के ज़रूर आती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, ऐसी कई बाधाएं एजुकेशन को लेकर के आ सकती हैं। ये लाइन अगर हम देखें, ये आपकी शनि की रेखा को काटती है। जब शनि की रेखा को इस प्रकार से कोई लाइन काटे तो आप इमोशनली अप्स एंड डाउन्स देती है। ये हाफ फॉर्म्ड गर्डल ऑफ वीनस है और संघर्ष की मात्रा को ये बढ़ाता है। आइए देखते हैं आगे आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। देखिए सूर्य पर कुछ रेखाएं काफ़ी अच्छी नज़र में आ रही हैं। जैसे ये आपकी विद्या रेखा है, ये रेखा काफ़ी लंबी रेखा है। जिस भी आप काम में होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। आपकी सूर्य रेखा काफ़ी नीचे से शुरू होती है। यदि आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए होते या सरकारी नौकरी वालों के हाथ में इस प्रकार की रेखा मिलती है सूर्य की, और इस प्रकार की रेखा जो कि आपके माउंट ऑफ जुपिटर तक चली जाए तो ये सरकारी नौकरी के योग भी बनाती है। यहाँ पर हम ये बॉल का फॉर्मेशन देख पा रहे हैं। ये तब होता है जब जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको क्रेडिट ना दे करके किसी और को क्रेडिट मिल जाए, तो ये एक ललक पैदा करता है नाम के प्रति। देखिए ये रेखा आपकी बहुत अच्छी रेखा है। इस प्रकार से आप हिम्मत करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और ये रेखा डेवलप होती है। एक रेखा का इंप्रेशन इधर से आ रहा है इस प्रकार से। ये रेखा आपको मन का भटकाव देती है कि आप जॉब करें या बिजनेस करें, या जॉब करते हुए भी कोई और जॉब करें, या आप लाइन चेंज करें। इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में उत्पन्न होती हैं इस रेखा से। क्योंकि आपके हाथ में बिजनेस की लाइन भी है तो आपको बहुत मन ललचाता होगा बिजनेस करने के लिए। ऐसे में श्योरली ये चीज़ होती है कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में ऊपर बैठे होते हैं लोग, उनसे कहीं ना कहीं मतभेद हो जाते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर मैं एक क्रॉस का भी फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ, तो ये आपको हृदय रोग ज़रूर दे सकता है। हार्ट से संबंधित दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ये रेखा जब इसके साथ इस प्रकार से मिल जाएगी तो ये बहुत बड़ी एक फिश का फॉर्मेशन कर देगी। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अपना बिजनेस करें और कंसल्टेंसी का बिजनेस आप ज़रूर करें। यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से आकर के आपके सन माउंट को मिलती है। ये आपको
कंसल्टेंसी के बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगी। जो भी आज की डेट में आप कमा रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप कमाने लग जाएंगे इमीडिएटली, अगर आप काम को शिफ्ट करते हैं तो। ये रेखा आपकी लाइन ऑफ इनहेरिटेंस है। ओवरऑल अगर हम रेखाओं को इस तरह से देखेंगे तो आपके काम का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, यानी एरिया जो भी आप हैंडल करते होंगे या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेकर के चल रहे होंगे वो काफ़ी विस्तारित है। आइए देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है, लो सेट माउंट है। ऐसे में याद शक्ति में भी दिक्कत देखी जाती है। मीटिंग निकलने के बाद इंसान को याद आता है कि मैंने उस व्यक्ति से ये बात करनी थी और मैं वो भूल गया। तो ये सब चैलेंजेस कुछ एक देखे जा सकते हैं, पेपर वर्क, फाइलिंग वगैरह के चैलेंजेस देखे जा सकते हैं। अदरवाइज ये माउंट आपको सपोर्ट करने वाला माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन देती हैं। आइए देखते हैं आपका मार्स का माउंट क्या कहता है। ये आपका मार्स का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है। ये आपको हिम्मत देता हुआ माउंट है। जो रेखा इस प्रकार से ये निकलती है ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लिटिगेशन ज़रूर देती है, लेकिन लिटिगेशन से आप पार पा लेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वर्टिकल लाइन्स हैं। हल्की, बिल्कुल हल्की लाइन्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो कि आपको यहाँ से प्रोटेक्शन देती हैं। ये एक रेखा ऊपर को जा रही है, प्रोबेबली ये इसके साथ मिलेगी और ये काफ़ी अच्छी रेखा है। ये एक तरह से आपकी पूर्व रेखा के रूप में आगे आती है। पूर्व पुण्य रेखा भी इसको कई बार कहते हैं। जो पिछले जन्म के आपने अच्छे काम किए होते हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और कुछ काम आप इस जन्म में बोते हैं जो पिछले जन्म में आपके अधूरे रह जाते हैं। आप अपने साहस से कोई ना कोई इस प्रकार के काम ज़रूर करते हैं जिससे आपका नाम हो, ये रेखा ये भी दर्शाती है। आइए बढ़ते हैं इंटरनल मार्स की तरफ। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया। देखिए इंटरनल मार्स के एरिया में भी ये गुबार है जो कि आपका गुस्सा और एग्रेशन है, लेकिन ये काफ़ी लिमिटेड आपने किया हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको सपोर्ट करता है। जितना गुस्सा दिखाना चाहिए आप उतना ही दिखाते हैं। ये रेखा बहुत अच्छी रेखा है। ये मंगल रेखाएं हैं। देखिए 2 मंगल रेखाएं मैं यहाँ पर क्लियर कट देख पा रहा हूँ। ये बहुत ही पास से चल रही है, यानी फैमिली का बहुत घनिष्ठ आपको सपोर्ट मिलता है। ये ससुराल पक्ष को भी दिखाती है। कई बार ससुराल पक्ष का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है क्योंकि मंगल एरिया है ये सारा। फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट काफ़ी लंबे समय तक आपको मिलता है। आइए देखते हैं चंद्र का स्थान क्या कहता है। ये आपका मून माउंट है। मून माउंट के ऊपर काफ़ी सारे क्रिस क्रॉस आप देख पा रहे हैं। जितने क्रॉसेस होते हैं ये आपको इनसिक्योरिटी ज़रूर देते हैं कि आप जिस लेवल पर आज हैं कहीं वहाँ से नीचे तो नहीं आ जाएंगे। बच्चे को लेकर के इनसिक्योरिटी, फ्यूचर को लेकर के इनसिक्योरिटी, बिजनेस और जॉब को लेकर के इनसिक्योरिटीज़, ये सब चीज़ें ये देते हैं। दूसरा, ये मून का माउंट आपका ट्रैवल करवाने वाला माउंट है। ये आपकी ट्रैवल की रेखाएं हैं। जिस प्रकार से बड़ा ट्रैवल है, तो अगर आप विदेश में भी जाना चाहेंगे तो ये दूर स्थान से आपको कनेक्ट करेगा। जिस भी प्रकार की आप जॉब करेंगे उसी टाइप की ये आपको ट्रैवल करवाएगा। बहुत सारी भाग्य रेखाएं आपको यहाँ से ऊपर उठती हुई इस प्रकार के रेखाओं के इंप्रेशन हैं जो कि ऊपर उठ रहे हैं। तो जितना आप ट्रैवल करेंगे उतना आप लोगों से कनेक्ट करेंगे और अपने बिजनेस को या जॉब को आगे लेकर के जा पाएंगे। कोविड के बाद लोगों ने ट्रैवल करना कम कर दिया है, यहीं से बाहर के देशों में भी ऑपरेट करते हैं, तो ये रेखाएं स्टिल लोगों के हाथों में प्रेजेंट दिखाई देती हैं। देखिए मून माउंट आपको काफ़ी इमेजिनेशंस देता हुआ माउंट है और क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है। यहाँ पर जब डेंट की फॉर्मेशन मिले और इस प्रकार से लाइन है और ये डेंटेड एरिया है, अगर आप खुद भी देखेंगे अपने हाथ में तो यहाँ पर दबाव है। जब यहाँ पर दबाव रहता है तो 4 चीज़ों से आप बिल्कुल सावधान रहिए। किसी भी मित्र से, किसी भी कलीग से कोई भी चीज़ आप शेयर ना करें। यदि आपने शेयर किया अपना कोई भी आइडिया या आपने ये भी बताया कि मैं ऐसे अपना प्लान कर रहा हूँ या कुछ भी, तो वो बैकफायर होगा ही होगा और आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी चीज़, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हों, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो अपने हाथ से ही कीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर भी आपको नुकसान होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ती हैं, चाहे वो किडनी स्टोन हो, चाहे वो हर्निया हो या कुछ भी पेट से रिलेटेड समस्याएं, जीआई ट्रबल से रिलेटेड समस्याएं, लिवर से रिलेटेड समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी बीमारियां आपको होनी है, लेकिन इस टाइप के डिजीज़ेस होते हैं। चौथा, पानी वाले स्थान से आप दूर रहें। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो ओशंस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं,
पॉन्ड्स हैं, वाटर गेम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, इनसे आप थोड़ी सी दूरी बना करके ही रखें। प्रिकॉशंस के साथ ही जाएं, और अगर ना जाएं तो वो ज़्यादा अच्छा है। आइए देखते हैं केतु का स्थान क्या कहता है। देखिए, केतु का स्थान आपका काफ़ी यहाँ से उभार में स्थान है। ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से ये फिश की एक आकृति बनती हुई नज़र में आ रही है। दूसरा, एक फिश यहाँ पर भी ये बनती हुई नज़र में आ रही है। ये आपके शुक्र स्थान के ऊपर है। यहाँ पर 2 फिश मुझे नज़र आ रही हैं। ये आपका वीनस एरिया है। वीनस आपको ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है। जिस प्रकार का वीनस एक इंसान को चाहिए होता है, उसी प्रकार का ये वीनस माउंट है। यहाँ पर बहुत सारी ये रेखाएं आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देती हैं, जिन्हें निभाते हुए आप आगे बढ़ते हैं। वीनस माउंट के ऊपर यहाँ पर 1 और ये 2 जगह पर मैं डेंट देख पा रहा हूँ। मिनिमम भी फैमिली में 2 लोग ऐसे ज़रूर होंगे जिनसे आपके काफ़ी सीवियर मतभेद होंगे। कोशिश ये कीजिए कि मतभेद तक ही रहें, वो मनभेद में कन्वर्ट ना हो। देखिए, ये तीसरा डेंट मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो मिनिमम आप ये समझ लीजिए कि 3 लोगों से सीवियर मतभेद हैं। यहाँ पर एक और फिश की फॉर्मेशन यहाँ पर ये नज़र में आ रही है। काफ़ी क्लियर फिश है ये, और लाइट बनी हुई फिश है। तो ये काफ़ी आपको फल देने वाला माउंट है। माउंट के ऊपर यहाँ पर जो डेंट है वो आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा। आइए देखते हैं हृदय रेखा क्या कहती है। हृदय रेखा इस प्रकार से चलती है, बिल्कुल देखिए स्ट्रेट हृदय रेखा है, स्ट्रेट जाती हुई, और ये सीधा चली जाती है आपके जुपिटर माउंट को इस प्रकार से टच करती है। तो जिस भी व्यक्ति के प्रति आप इंक्लाइंड रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ही इंक्लाइंड हो जाएंगे। ओवर पोजेशन जो है वो कई बारी चीज़ों को उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि आप तो ओवर पोजेसिव हो गए लेकिन उधर से रिस्पॉन्स उतना नहीं आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं, और कहीं ना कहीं फिर हार्ट ब्रेक्स दिखते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मली लोगों के साथ अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ से ये रेखा बताती है, जो कि क्लियर बिल्कुल सीधी चल रही है। ऐसे में जॉब में हो तो किसी को रखा, निकाला, किया, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट जो है वो चलता रहता है। लेकिन अगर आप घर पर कोई डिसीजन लें तो उसमें इमोशंस आप ज़रूर साथ में रखें। देखिए, ये रेखा यहाँ से उठती हुई रेखा है। जब भी यहाँ से रेखा उठती है तो इंसान ज़रूर कोशिश करता है ऊपर उठने की, अपने इमोशनली भी ऊपर उठने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रिलेशनशिप्स को बेटर करने की कोशिश करता है। जब रेखा इस प्रकार से निकले और आपके माइंड लाइन पर आकर के मिल जाए, ऐसे में ज़रूर ये देखा जाता है, कोई ना कोई हार्ट ब्रेक्स देखे जा सकते हैं। इंसान अपने विचारों को हमेशा ऊपर रखना पसंद करता है, और ये भी समझता है कि दूसरा इंसान उन्हें राय देने के लायक नहीं है। आपकी ये रेखा इस प्रकार से जब कनेक्ट हो जाती है ऊपर इस तरह से, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर चेंजेस ज़रूर आते हैं टुवर्ड्स इमोशन। ये रेखा, ये ट्रायंगल आपकी प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी के आपके यहाँ पर योग बने हुए हैं। इंसान 40 ईयर्स में पहुँचने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। आइए देखते हैं माइंड लाइन क्या कहती है। देखिए, माइंड लाइन यहाँ से अगर हम देखें तो काफ़ी इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। तो ये कन्फ्यूजन का स्ट्रक्चर दिखाती है। ये कन्फ्यूजन है, ऑल्दो आप प्रोग्रेसिव नेचर के रहे हैं, ये आपके प्रोग्रेस की लाइन्स हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से शनि को देखती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको पामिस्ट्री की तरफ भी इंटरेस्ट पैदा करती हैं, और बाद में इनकम लाइंस का भी ये रूप लेती हैं। ये एक वलय का फॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अभी हाफ फॉर्म्ड है। ये इस प्रकार से वलय का फॉर्मेशन होगा। ये गुरु वलय है। ऐसे में इंसान काफ़ी ईश्वर के करीब अपने आप को महसूस करता है। ये माइंड लाइन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ मुझे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा लग रहा है माइंड लाइन पर। ये माइंड लाइन आप देखिए, तकरीबन ये 35 साल की उम्र यहाँ पर है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो देखिए, यहाँ पर ये भी स्कैटर्ड एरिया है हल्का सा। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से भी कैलकुलेट कर लूँ तो तकरीबन 40 ईयर्स तक का यहाँ पे जो सफ़र है आपका, काफ़ी कन्फ्यूजन में है। ऑल्दो पहले से आपका अभी कन्फ्यूजन कम है 35 से 40 के बीच में, लेकिन ये जो क्लैरिटी आएगी यहाँ पर, ये 40 पर जा कर के आएगी। ये रेखा आपकी चंद्र स्थान को देखती है। चंद्र को देखने का मतलब है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशंस एक अलग स्तर पर आना, और यहाँ से आपने क्लियर और अच्छी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन आपने यहाँ से ले रहे हैं आप, और ये आपका कन्फ्यूजन भी यहाँ से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है एट द एज ऑफ 40। ये रेखा आपकी
भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा आपकी चंद्र स्थान से शुरू होती है। चंद्र स्थान से भाग्य शुरू होने का मतलब है बिटिया के जन्म के बाद इंसान ज़्यादा ग्रो करता है, या फिर 35 साल की उम्र के बाद ज़्यादा ग्रो करता है। ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं। ये भाग्य रेखा इस प्रकार से लहराती हुई ऊपर चले तो इसका मतलब ये रहता है कि इंसान जॉब्स में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देख चुका होता है। जब ये रेखा यहाँ पहुँचती है, ये है आपके 40 ईयर्स। मैं यहाँ पर भी एक ट्राइंगल देख पा रहा हूँ इस प्रकार से बना हुआ आपके मून माउंट के ऊपर। तो ये काफ़ी आपकी क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशंस को इंक्रीज करता है। यदि आपको कोई राइटिंग का भी शौक हो तो आप ज़रूर लिखें आर्टिकल्स वगैरह, वो आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। यदि ड्राइंग का शौक है तो ड्राइंग भी आप ज़रूर करें। अगर आप प्रोफेशन में नहीं है तो भी ये स्ट्रेस रिलीवर आपको रहेगा। देखिए जब 40 पर यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंजेस लिखे हुए हैं, 41 के आसपास 41 से लेके 42 के बीच में ये चेंजेस हैं। आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से हल्का सा पीछे को इम्प्रेशन लेकर के फिर ऊपर जा रही है। ये तो ये 42 की एज आ जाएगी एक्चुअली 41 से 42 के बीच में। या तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चेंज मिलेगा, प्रमोशन भी आपको मिल सकती है यहाँ पर, या अगर आप अपना खुद बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहें तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये राइट एज है क्योंकि यहाँ से ही एक रेखा इस प्रकार से आपके बिजनेस माउंट को भी देख रही है। आइए देखते हैं आगे किस प्रकार की सिचुएशन रहती है लाइफ लाइन के हिसाब से। ये लाइफ लाइन हमने यहाँ पर 20 ईयर्स आपके लिए, या प्रोग्रेस की रेखाएं हैं ये, तो प्रोग्रेस करते रहें। कोई ना कोई रेखा देखिए पीछे से जब भी आएगी लाइफ लाइन पर डिस्टर्ब करेगी तो ये चैलेंजेस देगी इस दौरान। ये 21 से 22 साल की उम्र है जहाँ पे आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, काफ़ी ऊपर उठने की कोशिश की है, यहाँ पर ये चीज़ नज़र में आ रही है। और इंसान काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी होता है इस एज में यहाँ पर जब रेखा इस प्रकार से ऊपर जाए। दूसरा मैं यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, जब ये इस तरह का यव बन जाता है, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही यव के फॉर्मेशंस हैं, ऐसे में व्यक्ति के परिवार में जो भी बीमारी हेरिडिटी में चल रही होती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, ऑटोमेटिकली ही टाइम से आपके सामने आ जाती है जीवन में। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं 22-23 साल की उम्र, ये आपकी 25-26 साल की उम्र है। ये रेखा ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स के पास है ये रेखा। इससे पहले भी एक रेखा इधर से ये हम देखें तो कन्फ्यूजन्स में ही, यानी 24-25 साल की उम्र में ही ये कन्फ्यूजन्स में ही रही है। यहाँ से कन्फ्यूज स्टेट को ये क्रॉस करती हुई जा रही है रेखा और आपके सन माउंट तक चली जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लव अफेयर भी देखा जा सकता है इस दौरान, या कोई ना कोई और टाइप की चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही हो। इसके आगे जब आप बढ़ते हैं, ये यहाँ से आपका ट्रायंगल बन जाता है इस प्रकार से। ये आपकी 29 से 30 के बीच की ग्रोथ है। ये जब ये ट्रायंगल का जो पीरियड रहता है, ये आप 26-27 साल की उम्र से आप लगा लीजिए, और ये 29 साल तक का ये पीरियड है। ये काफ़ी अच्छा पीरियड आपका गया होगा। बॉडी में एनर्जी भी सही रहती है और इनकम का फ्लो भी ठीक रहता है और इंसान सेटिस्फाइड रहता है अपनी जॉब से। फिर कोई ना कोई यहाँ पर देखिए दिक्कत परेशानी पीछे से नज़र में आती है। ये जो ऊपर से रेखाएं काटती हैं और ये पीछे से फैमिली से रेखा आई हुई है, ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस करवाती है। इनकम का भी लॉस होता है इसमें, माइंड लाइन पे भी इफ़ेक्ट करती है, ये लाइफ को भी इफ़ेक्ट करती है। और इधर से एक ड्रॉप भी मिलता है देखने को। ये वो ड्रॉप्स हैं जहाँ पर कि बेबी होना हो और वो ड्रॉप हो जाए। आगे चलते हैं, ये ट्रायंगल का ही पीरियड है। ओवरऑल यहाँ पर भी आपने ग्रो ही किया है, इस दौरान भी आपको एक ग्रोथ भी मिली है यहाँ पर। ये आपके 33 ईयर्स की एज रही होगी यहाँ पर। जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक और ट्रायंगल ये क्रिएट होता है। इस प्रकार से ये क्रिएट होता हुआ ट्रायंगल है। इसके बीच में एक और ट्रायंगल है जो कि यहाँ से इस प्रकार से ये क्रिएट हो रहा है। तो अब जो आपका जो स्टेज रहेगा, जो मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, देखिए पीछे फैमिली का भी सपोर्ट पूरा मिलता रहा है। ये आपकी फैमिली का सपोर्ट है पीछे से। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो तकरीबन 42 ईयर्स, यानी 40 से 42 के बीच में ये जो है आपका राइट एज है इस टाइम पर, जहाँ से मुझे आगे लगता है कि यानी कहीं ना कहीं बेबी के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके आगे जब हम चलते हैं तो यहीं पर ही 42 से 43 के बीच में एक ऐसा जंक्शन आएगा जहाँ पर आप सोचेंगे कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ या ना करूँ। ये अपॉर्चुनिटी आपको घर से थोड़ा सा दूर लेकर के जाएगी
और ये आपको घर की तरफ लेकर के आएगी। तो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर सिचुएशन आएगी आपको 43 पर देखने में, और ये अगर आप अवेल करते हैं घर से दूर की सिचुएशन तो ये काफ़ी अच्छी रहती है। ये आगे जा कर के आप और दूर भी जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं आपको, और आगे जा कर के फिर से ये डिवाइड होती है कि जो एग्जिस्टिंग स्थान पे आप सेटल होते हैं वहाँ से और दूर की साइड ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगी हुई हैं। फिर आप साथ ही साथ जब इधर से टाइम ओवर होता है तो साथ में इंसान ये पीछे अपनी लाइफ लाइन की तरफ जब पीछे देखता है तो यहाँ पर ये सेहत में ड्रॉप्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 77 ईयर्स का लाइफ स्पैन निकल के आ रहा है। ये आपकी रेखा है बिज़नेस की रेखा, ये काफ़ी क्लियर बिज़नेस की रेखा है। यदि आपने नहीं किया है बिज़नेस तो ज़रूर करें, ये आपके हाथ में है, आपको फल देगी। देखिए अप्स एंड डाउन्स हर एक के बिज़नेस में लगे रहते हैं, लेकिन ये रेखाएं आपको फल देने वाली रेखाएं हैं। ये आपका मनी ट्रायंगल भी इस तरह से पूरा करती है रेखा। जब आप बिज़नेस नहीं करते हैं हम इसे एक तरह से भाग्य रेखा के रूप में भी लेकर के चलते हैं, और ये इस तरह से जब पीछे आकर के रहती है तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी आपको अचानक से धन लाभ होता है। ये तकरीबन आपकी उम्र यहाँ पर 65 ईयर्स की है जहाँ से ये अपॉर्चुनिटी निकलती है, और ये तकरीबन आपकी 55 ईयर्स की एज है। देखिए हाथ आपका काफ़ी अच्छा है, ग्रोथ वाला हैंड है ये। आप ज़रूर मेहनत करें, उसी हिसाब से मेहनत करें और आगे बढ़ें। तो यहाँ जो आप स्टेगनेंसी फील कर रहे हैं ये तकरीबन आपकी 40-42 के आसपास, 40 से 42 के बीच में ये आपको ग्रोथ और चेंजेस आपको देगी, और मेजर चेंज रहेगा ये आपका 40 से 42 के बीच में। देखिए पर्सनली भी आप ग्रो करेंगे यहाँ पर, फैमिली वाइज भी, और प्रोफेशनली भी आप ग्रो करेंगे इस पीरियड में। ये एक रेखा जो मैं देख पा रहा हूँ, कई हाथों में इस प्रकार की रेखा मिलती है, कोई ना कोई डिसऑर्डर दिखाती है, एलर्जिक रिएक्शंस भी बॉडी में लग जाते हैं, उस टाइप की भी ये चीज़ देखने में मिल सकती है, क्योंकि ये एरिया भी थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र में आ रहा है। तो ऐसे में छोटे मोटे डिजीजेस, एलर्जिक रिएक्शंस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स किसी न किसी प्रकार के जन्म ले लेते हैं। आपको यहाँ पर आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मिलता है। देखिए जहाँ तक ब्लड प्रेशर वगैरह की बात है तो आप मानसिक अस्थिरता यहाँ से ये क्रॉसेस आपको देते हैं, और साथ में ये माउंट आपको दिक्कतें दे रहा है। इस माउंट के लिए आप ज़रूर मुझसे उपाय ले लें, यह आपको इससे काफ़ी बेनिफिट होगा और तुरंत आपको मालूम चलेगा चीज़ें ग्रो करती हुई। इसी के साथ मैं अपना एनालिसिस यहाँ पूर्ण करना चाहूँगा, और आपको भी ऑल दी बेस्ट कहूँगा आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।